आज हम देखते हैं 6वां सवाल प्रश्न नंबर बली 12.2 का 6वां सवाल है हमारा। दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी कि हमारा एक वृत्त है ये वाला, और ये वृत्त का यहाँ पे ये केंद्र है, और यहाँ पे जो हम ये वाली त्रिज्या खींची है और एक त्रिज्या ये वाली, और जो इस त्रिज्या में हमने खींची है इस त्रिज्या से लेके इस त्रिज्या के, और ये वाला जो कोण बना है ये वाला, ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड। इतना पूरा हमने आपको बताया है त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। ये वाला हमारा पूरा हो गया त्रिज्यखंड इतना। और जो रेखा हम वृत्त में अंदर खींचते हैं और केंद्र से होकर ना जाए तो वो हमारी कहलाती है जीवा, और ये हो गई हमारी जीवा इतनी। अब हमारा जो कोण है वो कितने का है 60 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण हो रहा है हमारा 60 डिग्री, और जो ये वाली त्रिज्या है वो कितनी की है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 15 सेंटीमीटर। हमारा यहाँ पे ज्ञात करने को बताया है संगत लघु, यानी कि हमें ये वाला संगत लघु यानी कि लघु वृत्तखंड का ये वाला इतना भाग ज्ञात करना है, और दूसरा हमें दीर्घ वृत्तखंड यानी कि इतना पूरे का ज्ञात करना है, इतने का, इतना छोड़ के बाकी हमें सभी को इतना पूरा ज्ञात करना है। तो हम पहले निकालेंगे संगत लघु का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत लघु का क्षेत्रफल। हमने आपको बताया था इसका सूत्र, तो इसका सूत्र होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है हमारा। अब हमारा थीटा का मान यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं। थीटा बराबर हमारा दिया है 60, और आर बराबर त्रिज्या दी हमारी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हम इसमें मान रख देंगे, तो थीटा बराबर 90 और ये 360। पाई का मान हमारा इसमें दिया है, पाई की जगह पे हमें 3.14 का प्रयोग करना है, तो गुणा 3.14 गुणा आर हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 15 का स्क्वायर आर है तो माइनस 1/2, और आर हमारी दी है 15, तो गुणा 15 का स्क्वायर, और ये साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा कितना है 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो हम यहाँ पे करेंगे गुणा √3/2 का। इस जगह हम करेंगे तो ये वाला है 90 से हमारा 360 कितनी बार कट जाएगा 4 बार, और हमारा इसको लिख लेंगे 3.14 गुणा 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225 बट्टे, और ये हमारा दिया है नीचे 4। इतने का भाग हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और इसमें 4 का भाग देंगे। ये हमारा 15, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है 225, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 225 गुणा अंडर गुणा में तो √3, और 2 गुणा 2 करेंगे नीचे तो हमारा हो जाएगा 4। इतना हो गया हमारे पास। यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो 60 दिया है, यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो 60 दिया है। इससे हम 60 से 360 को काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 6 बार। यहाँ पे हम लिखेंगे 6, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे हम लिखेंगे 6। इतना हमने कर लिया। अब 3.14 का हम गुणा 225 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 706.5/6 से भाग देंगे इसमें, और हमें √3 की जगह पे कितना मान रखना है, हमारे सवाल में बताया गया है 1.37 का गुणा करना पड़ेगा हमें √ की जगह पे। तो यहाँ पे 225 गुणा 1.73, और इसमें 4 से भाग देंगे। इसमें हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 117.75 माइनस, और इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 93.31
93 3 1 2 5 इतना आएगा हमारा। जब इनका और इनका गुणा करके और 4 से भाग देंगे। ये गुणा तो आपको करने आने चाहिए, पॉइंट वाले गुणा तो आप कर ही सकेंगे, तभी आप इस सवाल को हल कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे इसको हल। अब जो हमारा आया है यहाँ पे 93.315 को हम इसमें से घटाएंगे तो हमें ये हमारा जो त्रिज्यखंड है, ये वाला त्रिज्यखंड वाला सूत्र हमने लगाया है यहाँ पे इतना, और ये हमारा लघुवृत्तखंड का इतने का। तो हम इस वाले पूरे में से त्रिज्यखंड के में से हम इतने को माइनस कर देंगे, इतने को माइनस कर देंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। तो हमें वो निकालना है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे घटा के दिखा देते हैं आपको, 1 से 17.75। और इसे देखो, पहले हमें घटाए में क्या होता है, पॉइंट वाले में पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखते हैं, और पॉइंट के इधर कितना है 3 1 2 5, 3 1 2 5, और पॉइंट के इधर कितना है, पॉइंट के इधर है 3 9, और इधर हम अपनी तरफ से जीरो मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी जीरो मान लेंगे, यहाँ पे भी जीरो मान लेंगे हम। अब इसमें से घटाएंगे, जीरो में से यहाँ से ली ढाई, हमारे यहाँ हो गए 10, 10 में से एक ढाई ली, यहाँ हो गए 10। अब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पे बचे हमारे 9, 9 में से 2 गए तो हमारे बचेंगे 7, और यहाँ पे बचे 4, 4 में से हमारे 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 7 में से 3 गए तो 4 पॉइंट, और यहाँ 7 में से 3 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 4, और ये हमारे हैं 1 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से ली ढाई, यहाँ होगा 11, 11 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 24.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे दीर्घवृत्तखंड के क्षेत्रफल, दीर्घवृत्तखंडों के क्षेत्रफल। अब ये वाला लिखेंगे यहाँ पे हम, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या होता है, पूरे वृत्त में से हम इतने को माइनस कर देंगे, इतने को जो हमने अभी निकाला है इतना, इसको माइनस कर देंगे तो हमें पूरे का दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। तो हमें इस इतने को ज्ञात करने के लिए हम इसमें से निकालेंगे, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का होता है, इसमें से माइनस करेंगे जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है ये वाला थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है सूत्र। अभी हमने ये वाला तो निकाला ही है, ये वाला कितना आया है हमारा आया है 24.4375। तो हम इतने पूरे की जगह पे हम इससे रख सकते हैं, तो रख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24.4375, ये वाला रखेंगे माइनस, और पाई का मान हमें कितना बताया है 3.14, तो 3.14 गुणा आर का मान हमारा कितना है, आर का मान 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर। अब 3.14 का गुणा हम गुणा करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता है 225 माइनस 24.4375। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा जो हमने अभी इसमें और इसका गुणा किया तो हमारा आएगा 706.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 706.5 माइनस 24.4375। अब इस वाली संख्या में से हम इसको घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमें इस पूरे दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। पूरे वृत्त में से हम इतने को घटा रहे हैं जो हमारा ये वाला आया है, तो हमें इतने का पूरे का मिल जाएगा। तो घटाने का तरीका क्या है, पहले हम इस संख्या को लिख लेंगे, बड़ी संख्या को 706.5, और पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखेंगे, और पॉइंट के इधर कितनी संख्या है 4 3 7 5, और पॉइंट के इधर कितनी है 4 और 2। इसके नीचे जीरो मान लेते हैं, और जहाँ पे कुछ नहीं है उस जगह जीरो मान लेते हैं हम। अब घटाते हैं इसमें से, यहाँ से हमने डाई ली, यहाँ हो गए हमारे कितने 10, और यहाँ से डाई ली, यहाँ पे भी 10 हो गए हमारे। यहाँ से डाई ली तो यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे।
यहाँ से ढाई ली थी, यहाँ हो गए 9, 9 में 7 गए तो 2 बचेंगे, और 9 में से यहाँ पे 3 गए तो हमारे बचेंगे 6, और 4 में से 4 गए तो 0 दशमलव। अब 6 में से 4 जाएंगे हमारे कितने बचेंगे 2, और 0 में से 2 जाएंगे नहीं तो यहाँ से ली ढाई, यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 गए तो बचेंगे 8, और यहाँ बचे 6। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 682.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 7वां सवाल। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 1 से 20 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो ये जो हमारा वृत्त है, ये हमारे वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से कोई त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। कोई सी भी त्रिज्या खींचेंगे हम वृत्त पर 12 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि इसमें प्रश्न में बताया गया है। और जीवा हमने आपको बताया है कि केंद्र से होकर ना जाए, और वृत्त के अंदर ही हम कोई रेखा खींचें तो हमारी वो क्या कहलाती है जीवा। तो यहाँ पे हमने देखो वृत्त के केंद्र से ये वाली रेखा नहीं जा रही, तो ये हमारी क्या हो जाएगी जीवा हो जाएगी वृत्त पर। और हमें इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इतने का हमें ज्ञात करना है। इसमें बताया है संगत वृत्तखंड, ये वाला हमारा होता है वृत्तखंड इतना, और अगर हम इतने को छोड़कर और बाकी सभी का निकालें तो हमारा हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड होता है और ये होता है पूरा दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें कौन से का निकालना है, हमें निकालना है लघु वृत्त, यानी कि छोटे वाले का। तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था, यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है हमारा। अब इसमें क्या है, थीटा हमारा कितना दिया है, थीटा दिया हमारा 1 से 20 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा थीटा है ये वाला वो दिया है 1 से 20 डिग्री, और जो हमारी त्रिज्या है वो है 12। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे थीटा बराबर 1 से 20 डिग्री, और आर बराबर दिया है 12, इतना। अब इस समीकरण में रखेंगे हम इस सूत्र में, तो थीटा बराबर 1 से 20 बट्टे 360, और पाई का मान हमारा इसमें बताया गया है सवाल में, पाई का मान हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो हम पाई की जगह पर रखेंगे 3.14 गुणा आर हमारी कितनी दी है 12, तो यहाँ पे करेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा आर हमारी कितनी दी है 12, तो हम 12 का स्क्वायर करेंगे, और साइन थीटा, तो हमारा थीटा कितना दिया 1 से 20, तो 1 से 20 डिग्री का मान कितना होता है, तो ऐसे वैसे 1 से 20 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन, ये सूत्र होता है हमारा साइन 1 से 20 डिग्री बराबर साइन 1 से 80 माइनस, अब जो हमारा ये 1 से 80 माइनस लिखा है, इसमें से हम कितना माइनस करें कि हमारे 1 से 20 आ जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60। तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा साइन 60 का मान। तो हमने आपको बताया है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इसी प्रकार हम इसे निकाल सकते हैं। अगर हमारा 90 से कोई भी जा रहा है तो हम 180 में से इसको घटा के ऐसे निकाल सकते हैं मान इसका। तो हमने निकाला यहाँ पे √3/2 60 का मान होता है। तो यहाँ पे साइन 60 यहाँ पे जो निकल के आया है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं साइन 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। इतना कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लो। 1 से 20 को 360 काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 3 बार। अब जो हमारा इतनी ये वाली संख्या है और इस वाली संख्या में गुणा करना है, तो 3.14 गुणा 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144, और बच्चे हमारे नीचे कितने हैं 3, तो 3 से हम भाग देंगे, माइनस जो हमारा दिया है 12, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 1 से 44 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा 144 ही आ जाएगा, बट्टे 2 गुणा √3/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
इसको और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 452.16। इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 452.16। और इसमें हम कितने का भाग देंगे 3 से माइनस, और ये हमारा कितना है 144, और ये गुणा में है तो हमारा √3। तो 144 का हम गुणा करेंगे यहाँ पे 144 गुणा, और जो √3 दिया है वो हमारे सवाल में बता रहा है कि √3 का मान हमें 1.73 रखना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 1.73 बट्टे ये 2 का गुणा 2 नीचे हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 4। इतनी हो जाएगी हमारी संख्या। अब हम इसमें इस वाली संख्या से इसे हम काटेंगे तो हमारा कट जाएगा ये 150.72। इस वाली संख्या को इसे काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 150.72 में। अब इसमें से घटाएंगे। अब इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में गुणा करके और 4 से हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 62.28। आपको ये पॉइंट वाले गुणा करने होंगे और इन संख्या से भाग भी देना होगा। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आप ये सवाल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको गुणा पॉइंट वाले गुणा नहीं आते हैं तो मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा आपको कि गुणा कैसे होते हैं पॉइंट वाले, वो देख लेना आप सभी लोग। तो हमारा इसमें हमने इसका और इसका गुणा किया और 4 से भाग दिया तो हमारा कितना आ गया 62.28। अब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। तो घटाने का तरीका मैंने बता दिया आपको 150.72। अब पॉइंट को पॉइंट की सीध पे रखना है यहाँ पे, और पॉइंट के इधर कितनी संख्या है 2 हैं तो 2 और 8 लिखना है यहाँ पे, और पॉइंट के इधर कितना है 2 और 6, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे हम क्या मान लेते हैं 0। अब हम इसे घटा देंगे इसमें से। अब यहाँ पे 2 में से 8 जाएंगे नहीं तो यहाँ से लीडाई यहाँ हो गए 12 में से 8 गए बचेंगे 4, यहाँ पे रह गए 6 में से 2 गए तो हमारे पास बचेंगे 4 दशमलव। यहाँ से ली हमने 2.5 तो यहाँ हो गए हमारे 10। अब 10 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, और यहाँ पे रह गए 4, तो 4 में से 6 जाएंगे नहीं तो यहाँ से ली 2.5 यहाँ हुए 14 में से जब हमारे 8 जाएंगे, वो 14 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अब हम देखते हैं 8वां सवाल। 8वें सवाल में दिया है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से, यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं 15 सेंटीमीटर भुजा वाले। जो हमारी ये वाली भुजा है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो मान लो ये वाली हमारी 15 सेंटीमीटर की ये वाली भुजाएं चारों, इसमें एक कोने पर यहाँ पे एक कोने पर घोड़े को बांध दिया जाता है। इसमें खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ये वाली जो रस्सी है ये है 5 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर की रस्सी है, ये वाली 5 सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर की रस्सी है। इससे घोड़ा बांध दिया जाता है। और ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। यानी कि जो हमारी ये वाली रस्सी है जो 5 मीटर की, वो हमारी इस पर एक त्रिज्या है। अगर हम इस पर एक गोला बनाएं इस प्रकार से ऐसा, तो इस गोले में आप देख सकते हैं कि गोले के ये 4 भाग हैं। तो 4 भाग में से ये एक भाग लग रहा है गोले का, और गोले का पूरे का जो कोण होता है पूरा गोला का वो कितना होता है 360 डिग्री। जो हमारा गोला होता है वृत्त वो कितने डिग्री का होता है, वो पूरा 360 डिग्री का होता है। और ये हमारे से बूझ रहा है एक त्रिज्यखंड, यानी कि इतने का भाग निकलवा रहा है। तो हमारा ये एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो त्रिज्यखंड का हमने आपको सूत्र बताया है, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है थीटा 360 पाई r स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये त्रिज्यखंड है, तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास r है वो तो 5 सेंटीमीटर हो गई, r बराबर 5 मीटर है। और जो हमारा कोण है वो हमें निकालना है। तो कोण कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का हमने बताया है 360 डिग्री का होता है पूरा वृत्त। अब ये 4 भागों में तो हम इसमें क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे तो हमें 1 का मिल जाएगा।
तो 4×9 = 36 यानी कि 90 डिग्री का। जो हमारा ये वाला एक खाना है ये 90 डिग्री का, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तभी तो 360 हो जाएगा। तो जो हमारा ये वाला कोण है वो कितने का निकला है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हम इसमें रखेंगे थीटा बराबर कितना, 90/360 गुणा, और पाई का मान हमारा बताया गया है सवाल में कि पाई की जगह पे 3.14 का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.14 गुणा, आर हमें दी है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे कितना है, 90 है, इसे काटेंगे हम इससे तो हमारा कट जाएगा 4 बार, और ये 3.14 यहाँ पे लिखेंगे 3.14 गुणा 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, बट्टे ये हमारा कितना है 4, तो 4 से भाग देंगे इसमें वाली संख्या में। तो हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 78। यहाँ पे हम इसको काटेंगे 25 का हम इसमें गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे करो 25 चौका 100, 25 चौका 100 गए, और बच्चे हासिल के 10, 25 से कम 25, 25 और 10 35, 35 के 5 और हासिल लगा 3, 25 3 75, 75 और 3 78, और हमारा दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 2 अंक बाद है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अंक, और इसमें कर देंगे हम 4 से भाग। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो हमारा घोड़ा है वो कितने बीच का घास चर सकता है, वो चर सकता है 19.625 के। अब इसमें दिया है दूसरे नंबर वाला सवाल दिया है, दूसरे नंबर पे चरे जा सकने वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र है, अगर इसमें वृद्धि कर दी जाए, इसमें वृद्धि कर दी जाए, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। जो हमारा घोड़ा है पहले कितने से बंधा था, 5 से, अब इसे 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी कि 10 मीटर से, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधेंगे तो इतने का हो जाएगा। तो हमारी जो त्रिज्या नहीं होगी वो कितनी होगी, आर बराबर 10 होगी, और कोण हमारा 90 का ही रहेगा, यानी थीटा बराबर 90। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वाले सवाल के लिए ये वाला, तो वृद्धि यहाँ पे लिख लेते हैं, वृद्धि यहाँ पे लिखना है हमें दीर्घ, यहाँ पे लिखना है दीर्घ, यहाँ पे लिख लो बड़े त्रिज्यखंड, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड क्षेत्रफल में से हमें कितने का, छोटे वाले को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे तो छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने अभी यहाँ पे निकाला है, तो हमारा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 19.625। तो हम इसके लिए रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा 360 पाई और आर हमारी बड़ी है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर बड़ी है, तो आर स्क्वायर माइनस थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है ये वाला। तो हम इसमें से निकाल लेंगे, तो ये वाला जो थीटा है हमारा कितना है 90 है, तो 90/360 गुणा पाई का मान हमें कितना रखना है, पाई का मान हमारे सवाल में दिया है 3.14, तो 3.14 गुणा आर जो हमारी कितनी है, आर है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ये हमने कर दिया, माइनस अब जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है तो हम इसकी जगह पे डायरेक्ट रख सकते हैं, इतना हल किया करेंगे वैसे ही बार बार, तो 19.625 इतना रख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 90 से ही हमारा कट जाएगा 4 बार, 90 से ही हमारा कट जाएगा 4 बार, और ये वाला 10 का जो स्क्वायर है हमारा यहाँ पे आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे हमारा भाग में कितना है 4 और 3.14, तो 3.14 गुणे 100, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा गुणा में। अब ये 100 से 100 खत्म, हमारे ऊपर कितना बचेगा,
और यहाँ पे हमारा आएगा 19.625। अब इसमें से हम जो हमारा 314 हो गया है इसमें हम भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 78.5 में से हम कितने को घटाएंगे 19.625 को, इतने को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले वृत्त बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा हमारा। हमारा ये दिया है 9वां सवाल। इसमें एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। ये हमारा एक वृत्त है, इस पे जो ये चांदी का तार बना है पूरे पे, इसे हम पर्दी बोलते हैं वृत्त की। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ये जो हमारा व्यास है ये वाला, ये हमारे 5 व्यास हैं। ये व्यास है हमारे, यहाँ पे दिया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। 10 त्रिज्यखंडों में, यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 त्रिज्यखंड हो गए। इतना त्रिज्यखंड और ये इतना त्रिज्यखंड, ये ऐसे 10 में बांटा गया है। जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया ये वाला। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। जो हमारा इस वृत्त में जितना ये तार लगाया गया है चांदी का व्यासों पे, और ये पर्दी के किनारे जितना तार लगाया गया है उसको हमें ज्ञात करना है। और जो हमारा व्यास है जो तार की ये वाली, वो कितना है 35 मिलीमीटर। तो हम पहले निकालेंगे कुल वांछित तार की लंबाई। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमने बनाया है एक वृत्त। हमारा उस प्रकार से नहीं बनाया जैसे किताब में बनाया है, हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे लिखेंगे तार की लंबाई। तार की लंबाई ज्ञात करेंगे हम पहले। तो हमारे जो व्यास है ये वाला, वो कितना है 35 मिलीमीटर का दिया है, 35 मिलीमीटर। और हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी होती है, तो 2r बराबर कितना होता है d। जो हमारी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो r बराबर d/2। तो हमारा जो व्यास दिया है 35, तो हम 35 रखेंगे, तो 35/2। r बराबर हमारे कितना हो जाएगा 35/2, क्योंकि जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। हमारी त्रिज्या कितनी होती है, इतनी केवल। यहाँ से लेके केंद्र, वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और परिधि से लेके परिधि तक की दूरी और जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं, हमने आपको बताया है। और हमें देखो यहाँ पे ये हमारे कितने व्यास हैं, 5 व्यास बताए गए उसमें, तो 5d। व्यास को हम किससे दर्शाते हैं, d से, d। और इसमें क्या प्लस। और जो हमारे जो पर्दी पर भी तो हमारा चांदी का तार प्रयोग किया गया है, तो हमें इसको भी निकालना है। तो पर्दी का सूत्र कितना होता है 2πr, इतना होता है हमारा। तो इसमें हमने कर लिया 2πr। अब हम इसमें मान रखेंगे, तो 5 तार हैं, तो 5 गुणा d का मान हमारा कितना दिया है व्यास की लंबाई, वो दी है 35 प्लस, और 2 का 2 रखेंगे। और पाई का मान हमें किताब में नहीं बताया गया है, किताब में नहीं बताया गया है, तो हम इसमें कितना इस्तेमाल करेंगे 22/7 पाई की जगह पे। और r का मान हमारा दिया है 35/2, तो 35/2। अब हम इसे काटेंगे, 7 से 35 को काटेंगे तो हमारा कटेगा 5 बार, और 2 से हम 2 को काटेंगे तो हमारा 1 बार कट जाएगा। अब बचे हमारे ऊपर कितने 22 और 5। 22 का गुणा 5 में करेंगे तो हमारा आएगा 1 से 10 प्लस, और 35 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारा आएगा 1 से 75, 1 से 75। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे इस वृत्त में जितना तार प्रयोग हुआ है उसकी लंबाई निकल आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 75, 1 से 75 और 1 से 10 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 से 85 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम निकालेंगे दूसरे वाले में क्या कह रहा है। तो दूसरे वाले में हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं
सेकंड वाले में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे यहाँ पे दिया है कितना, 10 दिए ये त्रिज्यखंड हमने आपको बताया है। तो इसमें से निकालते हैं पूरे वृत्त के, जो वृत्त का कोण होता है पूरे वृत्त का, वो कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। पूरे वृत्त का कोण 360 डिग्री। और ये हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इसका एक का कोण निकालेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 का भाग देना पड़ेगा। तो हम इसमें 10 का भाग देंगे तो हमारा एक कितने का निकले आएगा, 36 डिग्री। यानी कि जो हमारा कोण है वो एक कितने का है, 36 डिग्री का। तो ये 10 कोण कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री के हो जाएंगे। तो हम पहले एक का निकालेंगे, उससे हम सबका निकाल लेंगे, इतने में इतना करेंगे। अब इसमें क्या है, जो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है वो कितना होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र है, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना है, थीटा बराबर 36 डिग्री और आर बराबर ये है 35/2। तो थीटा बराबर लिखेंगे 36/360 गुणा पाई का मान हम इस्तेमाल करेंगे कितना, 22/7 गुणा आर हमारी कितनी है 35। तो 35/2 गुणा 35/2, 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर में है तो। अब हम इसे काट लेते हैं। 36 से हम 360 को काटेंगे तो हमारा कटेगा 10 बार। 7 से 35 को काटेंगे तो हमारा कट गया 5 बार। 5 से हम 10 को काटेंगे तो 2 बार, और 2 से हम 22 को काटेंगे 11 बार। अब 11 में हम 35 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 385। हमारा यहाँ पे आएगा 385 बट्टे, और नीचे कितना है 2 गुणा 2, तो हमारा आ जाएगा 4। अब हम इसका भाग इसमें देंगे, या फिर हमारा इतना भी आंसर सही है, इतना लिख सकते हैं मिलीमीटर, या फिर हम इसमें भाग दे दें। जैसे देख दे इसमें करते हैं भाग, तो 2 4 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो हम कितने में 2 में देंगे। 4 निम 36, बचे हमारे कितने 2, यहाँ पे हो गए 25। 4 छिंग 24, बचे हमारा कितना 1 बचा। यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, यहाँ हो गए 10। 2 चक वो 4 दूनी 8। अब बचे हमारे यहाँ पे 2 और 1 0 बड़ा पॉइंट तो लगाइए, 0 बढ़ा लो, 4 पंजे 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 96.885 मिलीमीटर। इतना हमारा आंसर आ जाएगा।